जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हम बात करेंगे, जहां पर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जहां आतंकियों को ढेर किया गया तो वहीं हमने भारतीय सेना के 2 जवानों को भी खो दिया है। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, उनके ढेर किए जाने की खबर है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सहित संयुक्त बल मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर जिले के मोदरगाम गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई, तलाश अभियान शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार आतंकवादी घने सेब के बागीचे में स्थित एक घर में छिपे हुए थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में तब्दील हो गया और आखिरकार दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। मुठभेड़ में सेना के एक जवान को गोली लगी और जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ आतंकवादियों को भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ अब भी जारी है। इस खबर को आपने मुझसे जाना, अब आइए इस खबर के पक्ष को सुनते हैं मेरी सहयोगी ज्योति से। तो चलिए खबर का पक्ष अब जान लेते हैं। कुलगाम के मुदरघम में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें लांस नायक प्रदीप नैन वीरगति को प्राप्त हो गया। वहीं चिन्नीगम में शनिवार की दोपहर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। शाम होते होते जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। बीते एक महीने में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया है और इनमें डोडा में 11 से 12 जून लगातार 2 दिन पहले हमले करने वाले आतंकी और उरी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का एनकाउंटर जो है वो शामिल है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। खबर का विपक्ष आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में हरियाणा के जवान प्रदीप कुमार वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रदीप जिंद जिले के जाजनवाला गांव के रहने वाले थे। मुदरघम मुठभेड़ के दौरान उनकी शहादत हुई। प्रदीप 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी काबिलियत देखकर उन्हें पैरा कमांडो बनाया गया था, तो वह परिवार के इकलौते बेटे थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी अभी गर्भवती है। प्रदीप अपने बच्चे के जन्म से पहले छुट्टी लेकर के घर आने वाले थे। तो याद होगा आपको कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बीते महीनों में 3 दिन के अंदर 4 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। हालांकि इसके बाद लगातार सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में जुटे हुए थे, डटे हुए थे। एक बार फिर से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में, खास तौर से दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद सिर उठा रहा है। वजह साफ तौर पर स्पष्ट आ रही है, क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं अब वो बदलाव की बयार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ पर हमने देखा कि भारी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोग बाहर निकले और आतंकवादियों को ये रास नहीं आ रहा है। उधर जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई है, आतंकियों ने घटनाओं को अंजाम देने का जो ग्राफ है उसे बढ़ा दिया है। लेकिन वो आतंकी ये भूल गए हैं कि अब ये पुराना नहीं नया भारत है, जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। और यही वजह रही कि जैसे जैसे ये खबरें मिल रही हैं कि आतंकी एक्टिव हो रहे हैं, उन इलाकों को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करा के सर्च ऑपरेशन किया जाता है और आखिरकार आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता है। रोहिल बशीर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहिल, सबसे पहले तो जो मुठभेड़ है जानना चाहेंगे उसका ताजा अपडेट क्या है? क्या मुठभेड़ अब भी जारी है? और जो 4 आतंकियों के ढेर किए जाने की खबर आ रही थी, ये संख्या क्या और ज्यादा बढ़ी है? देखिए लाउनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के 2 अलग-अलग इलाकों में इस वक्त 2 एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 एनकाउंटर से फिलहाल 6 आतंकियों को मारा गया है और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी बार इन
तातू है, लेकिन जो भारतीय सेना के 2 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, उनको पूरी तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उसमें खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन और साथ-साथ सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद थे और उनके पार्थिव शरीर बाज़ाब्ता तौर पर उनके घर जो है वो भेज दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से जो इलाके की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार फिर से यहाँ पर जो है सुरक्षा बल के जवान इस वक़्त लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि 6 आतंकियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। हालाँकि दोनों जगहों पे अभी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इस बीच मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि जो मदरगाम इलाके में कल जो है दोपहर को एनकाउंटर शुरू हुआ था, उस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। जो चीनी गाँव वाला एनकाउंटर है इसमें जी रोहिल से शायद संपर्क टूटा है, लेकिन चलिए शायद रोहित से हमारा कनेक्शन टूटा है, लेकिन रोहिल से माफ कीजिएगा, रोहिल ने जो हमें जानकारी दी है, रोहिल के अकॉर्डिंगली कनिका 4 नहीं 6 आतंकियों को, ठीक है, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। रोहिल बशीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, लेकिन जितना हम लोग समझ पाए और हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से अपडेट पहुंचा है कि 4 नहीं 6 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और स्टिल अभी मुठभेड़ जारी है। कितनी संख्या में आतंकी होंगे जो इस इलाके में छिपे होंगे? देखिए, जो चिनीगाम मुठभेड़ है वहां पर जानकारी मिली थी कि 4 से लेकर 5 आतंकी मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल 4 आतंकियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि एक और आतंकी इस इलाके में छुपा हुआ हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अभी भी बनाया रखा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुठभेड़ फिलहाल अभी लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन भी लगातार फिलहाल वहां पर जारी है और आपको बता दें कि अब 4 नहीं बल्कि 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर 1 से 2 आतंकी जो हैं वो फिलहाल छिपे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उनको भी फिलहाल अब खदेड़ दिया जाएगा।